नमस्कार, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके। स्टार्ट। तो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन क्या आया है, कभी आया है, किसके बारे में है। नोटिफिकेशन आया है 17 सितंबर 25 सेंट्रल टैक्स के यहाँ से सेंट्रल टैक्स के लिए। तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the first provision to subsection 1 of section 44 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 12 of 2017, the commissioner on the recommendation of the council in respect of filing of annual return for the financial year 24-25 onwards hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to 2 crores rupees from the filing annual return of the said financial year। मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स 24-25 ऑनवर्ड्स वो स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 2 crores, मतलब 2 crores या उससे कम जिनका है, उनको एनुअल रिटर्न जो ईयरली फाइल करते थे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फॉर फाइलिंग सच एनुअल रिटर्न। तो इससे होगा क्या, रिलीफ मिल गई है स्मॉल टैक्स पेयर्स को। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको फॉर्म GSTR 9 जो भरते थे एनुअली, इफेक्टिवली such small taxpayers will not be required to file annual return, though they may do so voluntarily करना है आपको तो आप फाइल कर सकते हो फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर रेक्टिफिकेशन, तो उसके लिए आप कर सकते हो, बट इट इज़ नाउ एग्जेम्प्टेड। वॉलंटरी करना है तो कर सकते हो। This measure continues the compliance relief that had been extended in earlier years through notifications, now made applicable prospectively from financial year 24-25 onwards. Taxpayers with turnover up to 2 crores are permanently exempted from filing GST annual return. So ये हो गए हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए इजी कंप्लायंसेस बना दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हुआ जो रिसेंट अमेंडमेंट आया इसके लिए, मतलब जो आज कल परसों तक जो 17 सितंबर को आया। इसके पहले भी जो GST का जो कंप्लायंस आया था, GST का जो नोटिफिकेशन आया था वो मैं बता देती हूँ। वो था जो GST के जो रेट्स है ना उसके बारे में। तो GST के जो रेट्स है जो बहुत कॉम्प्लिकेट थे पहले, 18%, 5%, 10%, क्या है, कितना है, कैसे लगाए, कैसे करे, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। बराबर, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया है, GST ने, जो कि GST हमें पे करना पड़ता था गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली उस पर हर एक को टैक्स GST भरना पड़ता था। तो ग्रॉसरीज हो, मोबाइल बिल्स हो, AC हो, प्रॉपर्टी हो, कार हो, सब पे GST लगता था। वो तो अभी भी है,
लेकिन रेट्स एकदम ईजी कर दिए गए हैं. GST डायरेक्टली affects how much we spend. The government of India has announced a big change in September 2025, which is called as the next generation GST reform. इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म. ये जो न्यू GST रेट लिस्ट है, ये सेटअप की गई है टू हेल्प द कॉमन मैन बाय कटिंग द टैक्स रेट्स एंड मेकिंग थिंग्स सिंपलर एंड ईजियर फॉर बोथ कस्टमर्स एज वेल एज बिजनेसेस. स्पेशली इसमें जो जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती थी वो थे कस्टमर एंड स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल बिजनेस पीपल. तो अभी इन्होंने पहले क्या था, 0% एग्जेम था, मतलब इसेंशियल नीड्स पे जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड. बाद में 5% स्लैब था, पहले का बोल रही हूँ मैं. कॉमन गुड्स सच एज पैकेज्ड फूड 12% तक था. प्रोसेस्ड फूड 18% तक था. रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा एंड 28% GST स्लैब था. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, टोबैको एट्सेट्रा. अभी ये जो न्यू टैक्स रेट आ गए हैं, GST टैक्स स्लैब आ गया है, दिस is effective from 22nd of September 2025. Now with the GST Council giving a green flag to new GST rates, here are the new GST slabs. Easy है, याद रखने का टेंशन ही नहीं, झंझट ही खत्म. इन्होंने झंझट ही खत्म कर दिया बाय 0% GST अलॉन्ग विथ डेली इसेंशियल्स पे तो 0% है ही. ऑल्सो दे हैव इंक्लूडेड अंडर दिस 0% एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उन्होंने अभी हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइज बुक्स, नोटबुक्स एंड मैप्स, चार्ट्स, इनको भी स्टेशनरी आइटम में से इनको भी इंक्लूड कर दिया है, जिन पे हमें 0 GST भरना पड़ेगा. दूसरा स्लैब जो है 5% GST स्लैब, जिसमें उन्होंने पैकेज्ड फूड, फुटवेयर, मेडिसिन, स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स एंड अदर कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स यूज कर दिए हैं. बेसिक नीड्स दूसरी, सेमी बेसिक नीड्स थर्ड 18% GST स्लैब. रेस्टोरेंट सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप्स, डेली यूज्ड अप्लायंसेस, मोटरसाइकिल, जो भी छोटी मोटरसाइकिल होती है, छोटी कार्स होती है, उन पे उन्होंने 18% लगाया है. एंड अ स्पेशल 40% GST स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड टू लग्जरी एंड सिन गुड्स सच एज हाई एंड कार्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. सिन गुड्स मतलब पापी माल. गलत है ना? तो गलत क्या, अच्छा ही है. पापी माल के लिए इन्होंने 40% लगा दिया है. तो यानी कि टोबैको मत खाओ, ठीक है. तो ये सब हो करके फ़ायदा तो है. की कंपोनेंट्स क्या है इसमें? GST 2025 का जो रिफॉर्म है, क्यों किया गया है? ईजी स्ट्रक्चर करने के लिए विथ फ्यूअर GST रेट्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन ना हो. ईजी है. 0%, 18%, 5% एंड 40%. डेली यूज आइटम्स एट लोअर टैक्स एंड लग्जरी एट हायर टैक्स. कितना ईजी है और सिंपल है. ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेसेस टू फाइल GST रिटर्न्स ऑनलाइन. अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, बार बार एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है. ईजी हो गया है सबको, जो फाइल कर रहे हैं उनको भी, एक्सपर्ट्स को भी. सिंप्लीफिकेशन टू 2 मेन स्लैब्स, 5% एंड 18%. ठीक है, अभी समझ आ रहा है? कुछ कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ मैं? आई थिंक, मुझे नहीं लगता है मैं कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ. अच्छे से जा रहे हैं हम लोग अभी तक. तो अभी अल्टीमेटली ये जो नए रेट्स है वो कब से लागू होंगे? तो ये रेट जो है, नए GST स्लैब रेट्स अप्लीकेबल होंगे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 22nd of September 2025. उसके पहले ओल्ड रेट्स ही अप्लाई होंगे. ठीक है,
तो इसमें कंक्लूजन क्या करते हैं हम लोग, कंक्लूड करते हैं अभी। तो इसमें क्या होगा, जीएसटी ने ये जो न्यू रेट लिस्ट लाई है, तो ये तो ऑफ कोर्स सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम विथ जस्ट मेनली 2 स्लैब्स, 5%, 18% और 0% स्लैब फॉर इसेंशियल्स, 40% फॉर लग्जरी। जीएसटी स्ट्रक्चर अभी ज़्यादा ईजी हो गया है टू अंडरस्टैंड, किसी को भी समझ आ जाएगा। और मेरा चैनल है ही इसीलिए ये हमें सबको ईजी तरीके से समझाना है। मीनवाइल फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भेज दूँगी, स्क्रीनशॉट में भी भेज दूँगी, वीडियो में भी डाल दूँगी, तो आप ज़रूर गो थ्रू करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, इससे आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।